हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। इशू ऑफ डिबेंचर्स में आज हम करेंगे राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है डिस्काउंट पर या प्रीमियम पे उसे रिडीम करती है तब कंपनी को लॉस होगा। तो कंपनी इस लॉस को राइट ऑफ करती है ओवर द लाइफ टाइम ऑफ डिबेंचर। ठीक है, धीरे धीरे करके ओवर द लाइफ टाइम ऑफ डिबेंचर्स वो उसको राइट ऑफ करती है। अब ये राइट ऑफ करती है थ्रू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या फिर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक है, इन दोनों के अगेंस्ट डिस्काउंट को या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को एडजस्ट किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इतने का है तो इस लॉस को आप इसकी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अगेंस्ट एडजस्ट कर दो। और सपोज अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा तो ये लॉस एडजस्ट होगा थ्रू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। ठीक है जी, तो इसको करते हैं थ्रू क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। अब जैसे हमें क्वेश्चन में कहते हैं गुडलक लिमिटेड issued 5000 10% debentures of 100 each at par, redeemable after 5 years at a premium of 10%. It was decided to write off loss on issue of debentures in 5 years equally beginning 31st March 2013. Pass the journal entries और इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का हमने अकाउंट भी बनाना है टिल इट इज कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। तो अब इन्होंने इशू जो किया है दैट इज ऑन 1 जून 2012। ठीक है, 1 जून 2012 को कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए। एंट्री क्या डलेगी हमारी? बैंक अकाउंट हम डेबिट करेंगे टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा आपका? 5000 इंटू 100, 5000 इंटू 100 करके आपका आएगा 5 लाख। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इशू तो किया है उन्होंने पार पे, पर रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पे। जब भी रिडीम होंगे प्रीमियम पे तब हमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी शो करना पड़ेगा। तो सेकेंड एंट्री हमारी बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे हम। यहां पे लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये भी डेबिट होगा टू कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं आपके? 10% डिबेंचर्स टू 10% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है जी, ये जब हमने वेरियस केसेस किए थे तब हमने किया था कि अगर रिडीम करते हैं एट प्रीमियम तब हमें ये लॉस और प्रीमियम शो करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ इशू। ठीक, अब अमाउंट क्या आएगी? ये 5 लाख है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में आएगा आपका 5 लाख। कितने के प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं? दैट इज एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 100 का है तो दैट मीन्स प्रीमियम हमारा आ रहा है 10 रुपए का। तो कितने हुए? 5000 इंटू 10 करके हम डालेंगे लॉस में 50,000, डिबेंचर्स में हमारे जाएंगे 5 लाख, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज 50,000। क्लियर है ये चीज? अब कंपनी क्या कहती है कि अब हमें राइट ऑफ करनी है 31 मार्च 2013 से शुरू करना है। 31 मार्च 2013 से हमें शुरू करना है राइट ऑफ करना। ठीक, अब इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कंपनी के पास है ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ और इसलिए हमारे को करना पड़ेगा इसे थ्रू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अब हम लिखेंगे एंट्री क्या आएगी हमारी? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितना? एक ही साल में सारा कर दूं? एक ही साल में सारा नहीं होगा क्योंकि कंपनी क्या कहती है? इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इन 5 years इक्वली बिगिनिंग विद 31 मार्च 2013। 5 सालों में करना है इक्वली। तो अमाउंट कितना हमारा? 50,000 का। 50,000 को 5 सालों में करना है, दैट मीन्स हर साल कितना होगा? 10,000। स्टार्ट हो गए 31 मार्च 2013 से।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000। ठीक है, नेक्स्ट हम कब डालेंगे इसकी एंट्री? 31 मार्च 2014 को सेम एंट्री डालेंगे। सिमिलरली 15, 16, 17 तक आपका सारा रिडीम हो जाएगा, सारा रिडीम नहीं होगा, रादर राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, 13 to 17 तक सेम एंट्रीज अब रिपीट करोगे। क्लियर है? 31 मार्च 2014 में भी यही एंट्री रिपीट होगी, 15, 16 एंड 17। तो सारे का सारा आपका लॉस जो है वो राइट ऑफ हो जाएगा थ्रू स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब बनाते हैं हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का अकाउंट। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का जब हम अकाउंट बनाएंगे तो जून 1, 2012 को जब कंपनी ने इशू किए थे तब हम एंट्री क्या डालेंगे? टू 10% डिबेंचर्स। ठीक है, लॉस में कितना अमाउंट हमने शो किया था जब जनरल की थी? दैट इज 50,000। ठीक है, और हमने 31 मार्च 2013 को इसे राइट ऑफ किया था, इस वाले लॉस को हमने राइट ऑफ किया था थ्रू स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो हम लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। कितना करना है हमने? हर साल 10,000 का, तो 10,000 लिखें। एट द एंड ऑफ द ईयर कितना बैलेंस बचेगा? बैलेंस कैरी डाउन होगा 40,000 का। क्लियर है एक साल की? अब ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2013 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितना? 40,000। अब इसे भी 31 मार्च 2014 को हम राइट ऑफ करेंगे थ्रू स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो हम लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 10,000। बाकी का बैलेंस क्या करेंगे? कैरी डाउन करेंगे। कितना बचेगा? 30,000। टोटल कर दें। अगेन ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1 अप्रैल 2014 को हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंटिंग ₹30,000। फिर हम 31 मार्च 2015 को स्टेटमेंट ऑफ P&L से इसे राइट ऑफ करेंगे 10,000 को और बैलेंस को फिर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, बस ऐसे ही करते जाना है टिल ये सारा राइट ऑफ ना हो जाए। यहाँ पे 30,000 आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर यही ब्रॉट डाउन हो जाएगा, दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2015 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लिखेंगे 20,000। फिर 31 मार्च 2016 को फिर हम लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 10,000 अगेन हम राइट ऑफ कर देंगे और बाकी के बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, ये बैलेंस फिर आ जाएगा आपका 1 अप्रैल 2016 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 और 31 मार्च 2017 को बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 10,000 हम टोटल अमाउंट राइट ऑफ कर देंगे। क्लियर है ये चीज? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का हम अकाउंट कैसे बनाएंगे? टोटल जितना हमारा डिस्काउंट था वो हमने शो किया। हर साल 10,000 को हम स्टेटमेंट ऑफ P&L के थ्रू राइट ऑफ करते रहेंगे। ठीक है, बैलेंस ऑफ द अमाउंट को हम कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, हर साल वो कम होता रहेगा। क्लियर है ये चीज? होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।